सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं नमन अगेन स्वागत करता हूं आपका एल्गो ट्रेडिंग विद नमन के एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में, जो डेली शाम को 7 बजे के आसपास चैनल पे पब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज बात करने के लिए। बहुत एनर्जेटिक हूँ। हालांकि मार्केट आज बहुत रुलाया है, पर मैं एनर्जेटिक हूँ। उसका रीज़न है, दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो जिन लोगों ने भी मेरी एल्गोज का याद यूज़ करते आ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, वो लोग आज बच गए। वो लोग आज हैवी लॉसेस से बच गए। सबसे पहली खुशखबरी तो मेरे लिए मतलब इसी चीज़ की है कि जो लोग मेरी एल्गो को इतने समय से यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में आज बहुत गंदा खून चूसा गया है। 25,220 से लेके 25,330 का जो लेवल रहा है मेरा, इतना मतलब नो ट्रेडिंग जोन आज के समय में रहा है, ये बहुत गंदे वाला। इतना खून चूसा है ना मार्केट ने आज हर रिटेलर का। आप किसी का भी आज डीमैट उठा के देख लो, जिसकी साइकोलॉजी अच्छी रही होगी, सिर्फ वही व्यक्ति आज बचा होगा। ये बहुत छोटे लॉस में रहा होगा। अदरवाइज आज मार्केट ने जबरदस्त खून चूसा गया है। ये हुआ क्यों है, इस पे भी आएंगे। दूसरी चीज कि मार्केट ने मेरा जो कल का प्रेडिक्शन था, जिसने भी कल का वीडियो मेरा नहीं देखा वो प्लीज देखे, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ प्रेडिक्शंस हमारे कैसे हैं। और जो लोगों ने मेरा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शंस की सर्विसेज ली हुई हैं, वो लोग कितने आज सेफ रह गए। उनको पता था कब मोमेंट आना है, कब से आना है, और वहां से वो मार्केट में लिया, प्रॉफिट लिया और बाहर। इतना जबरदस्त और प्यारा मोमेंट मार्केट में आज रहा, जिनको पहले से ही चीजों का नॉलेज था उनके लिए। बाकी तो मार्केट में आज सभी का खून चूसा गया है भाई। ठीक है, मार्केट मैं पहले कल ही बोल के गया था कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश है, नेगेटिव मेरे को देखने को मिल रहा है। पर कल एक न्यूज आ गई कि हमारे जो ट्रम्प चाचा है, उन्होंने कनाडा की एक एयरलाइंस पे 50% का टैरिफ लगा दिया। तो एक बड़ी न्यूज थी, क्योंकि आप पड़ोसी देश हैं आना जाना लगा ही रहता है। तो इस वजह से चीज़ें और ख़राब हो गई। और लगभग 11 बजे के आसपास मैंने पोस्ट भी किया था कि मार्केट जो है वो ख़राब है, मतलब कुछ भी किधर भी जा सकती है, चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, दर्शाई भी थी। अब जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है मेरा, उनको कहीं ना कुछ अपडेट्स मिलता रहता है। पर जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा, उनके लिए तो दिक्कत है ना। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे रहेंगी चीज़ें, कब करोगे, क्या रहेगा, और मार्केट्स में क्यों हुई आज ऐसी हरकत कि इतना लंबा खून जो है मार्केट ने आज चूसा है। और लगभग 1 बजे के बाद से एक डीप दिया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर वहां पे आके फिर सस्टेन कर गया। देखिए, आपको भी पता है कि परसों मार्केट्स ओपन है, 1 फरवरी 2026 में मार्केट ओपन है, संडे का दिन है। ओपन है क्योंकि हमारी निर्मला ताई जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बजट पेश करेंगी। ठीक है, और उनके बजट पेश करने में मार्केट भी चाहिएगा। मार्केट ओपन है, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ भी है जो नहीं भी ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करके जाते हैं एक दिन पहले। ठीक है, वो अपनी पोजीशंस को एक दिन पहले बिल्डअप करके जाते हैं, ताकि आपका जब बजट सेशन हो वहां पे वो प्रॉफिट लें और निकले। क्योंकि आज विक्स आई है, अच्छे खासे लेवल्स पे आई है विक्स। ठीक है, तो विक्स का क्या काम करेंगे, वो परसों उसको बेनिफिट लेंगे। जैसे ही निर्मला जी ने बजट अनाउंस किया, इधर आपका जो विक्स है वो कूल ऑफ हो जाएगा, और प्रीमियम जो है कॉल कर पुट के दोनों साइड के 40-40, 50-50% से डाउन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही प्रीमियम 40 और 50% से डाउन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी, इसीलिए वो आज पोजीशंस बना के गए हैं। और बहुत सारे रिटेलर्स का पहले तो आज खून चूसा है। अब वो क्या करेंगे, वो पहले ही पोजीशंस जो लॉस की हैं वो होल्ड करके गए हैं। किसी को निकलने का मौका दोनों तरफ का दिया है। अगर कोई निकला है तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो भैया भगवान भरोसे बैठना परसों मार्केट में। क्योंकि जो प्रीमियम अभी 200-250 के आसपास दिख रहा है, वो तुरंत से एकदम 140-135 पर पहुंचने वाला है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आप डाउनफॉल मान के चलना, मिलेगा ही मिलेगा आराम से। क्योंकि उसके अगले 2 दिन में एक्सपायरी है और कल वीकेंड भी है।
कल मार्केट की छुट्टी है, परसों खुली है, पर तो चीज़ें जो है वो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी रिजल्ट कैसा आता है कैसा नहीं आता वो एक अलग बात है, पर अभी के लिए चीज़ें जो है वो गड़बड़ है मार्केट में। इसीलिए आज सभी का खून चूसा गया। बाद में एडजस्टिंग की गई कि जो पुरानी पोजीशंस हैं उनको स्क्वायर ऑफ किया जाए और नई पोजीशंस क्रिएट किया जाए, ताकि अच्छा जो निकल सकता था आज निकल लिया, उसके बाद फिर हम परसों के लिए पोजीशंस बना के जाएं। अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव पे था और मैंने जितने भी मेरे व्यूअर्स थे लाइव स्ट्रीम वाले, मैंने सभी को हिदायत दिया भैया अभी मार्केट में ट्रेड नहीं है नहीं है नहीं है। बट उसके बावजूद भी उन्होंने स्कैल्पिंग से 10-10, 20-20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट आराम से निकाल लिए। ठीक है, सबसे बेहतरीन चीज यही है कि मैंने उनको गाइड किया कि भैया नहीं यहाँ पे ट्रेड नहीं है। जहां पे मैंने बोला कि भैया स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, वो स्कैल्पिंग उन्होंने की और पॉइंट्स अर्जित भी किए। 3-4 स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही थे आज मार्केट में, कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे। और मैं लाइव स्ट्रीम पे उन लोगों की तरह नहीं करता हूँ कि भैया यहाँ से फट गया फट गया फट गया आई भाई लूट लो, क्योंकि अगर मार्केट में एक बड़ा कैंडल बना है अनसर्टेनिटी में तो वो कहीं ना कहीं वापस उतरेगा। मेरा जो एनालिसिस है, जो तरीका मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैं मार्केट को ट्रेड करता हूं, मैं क्लियर बोल देता हूं अपनी लाइव स्ट्रीम पे, भैया इस कैंडल पे आप अगर यहाँ पे हो तो ठीक है, इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे उतरेगा। और दैट इज द पॉइंट, वो मार्केट वहां से उतरता भी है। लाइव स्ट्रीम का वीडियो मेरे चैनल पे भी आप जाके आप पूरे दिन का लाइव चेक कर सकते हो कि किस तरीके से मैं मार्केट में लोगों को बचाता रहा। हालांकि लास्ट में आते आते मेरा 5 पॉइंट का एसएल लगा, क्वांटिटीज बड़ी थी, पर मैं फिर भी वो चीजें झेल गया, क्योंकि मैं पोजीशंस बना के गया हूं परसों के लिए, तो मैं आराम से अपना प्रॉफिटेबिलिटी में निकल जाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं कि भाई निफ्टी 50 क्लोज कहाँ हुआ है। देखिए आज के कार्यक्रम में हम कोई भी कल के फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं, वो आपको मिलेगी कल से। और अगला हफ्ता जो है वो 6 दिनों का होने वाला है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 6 दिन मार्केट कंटिन्यूटी में लाइव रहने वाली है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अब वो कौन से दिन मिलेगी, किस दिन कॉल चलेगी, किस दिन पुट चलेगी, वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता लगता रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी 50 बंद कहाँ हुआ है। निफ्टी 50 बंद हुआ है 25,320 पे, लगभग 98 पॉइंट की गिरावट के साथ, जिसका हाई लगा है 25,370 और लो लगा है 13 अब बहुत ध्यान देने वाली चीज है महाराज, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो मेरे लेवल्स हैं वो कंटिन्यूटी में सेम है। आज भी वही है, कल भी वही है और परसों भी वही रहेंगे। सिर्फ मार्केट के मोमेंट्स के हिसाब से वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। हर बार मार्केट जो है यहीं पे आता है, यहीं पे फंसता है, अपसाइड जाता है, अपसाइड सेम लेवल्स पे फंसता है, क्योंकि मैं मार्केट के हिसाब से लेवल्स नहीं लगाता हूं। जहां पे एक्चुअल मार्केट फंसना है मैं वही लेवल्स लगाता हूं। मैं धागे लगाता हूं, मैं लेवल्स भी नहीं लगाता। लेवल्स लगाते हैं और बहुत से लोग लगाते हैं और बहुत से ट्रेडर लगाते हैं, मैं धागे लगाता हूं। ठीक है, और धागे ऐसे भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ऐसे अचूक निकलते हैं कि आप उन धागों को कहीं से भी नहीं भेज सकते हो। हाँ, अगर भेदोगे तो अच्छा रिवॉर्ड पाओगे, भेदोगे तो अच्छा रिवॉर्ड पाओगे, और अगर नहीं भेज रहे हो तो फिर दिक्कत है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी लगभग 59,610 पे बंद हुआ है। और कल दोनों ही इंडाइसिस में मैं बोल के गया था, मैंने कहा भाई अप मूव आएगा, पर कहीं ना कहीं हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। भाई अगर आप लोग वीडियोस देखने के बाद भी अननेसेसरी ट्रेड करते हो एंड देन फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे आके बोलते हो कि भाई आपके एनालिसिस के बिहाफ पे हमने ट्रेड गलत कर दिया, तो भाई ये आपकी साइकोलॉजी है। आप मेरी लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं देख रहे हो जब आप ट्रेड कर रहे हो? आप मेरी लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं देख रहे हो उस समय? मैं लाइव आता हूँ, ठीक है, 4-5 दिन से नहीं था, वो एक अलग बात थी, बट मैं लाइव आता हूँ, मैं हर समय लाइव आता हूँ। तो आप लाइव स्ट्रीम तब क्यों नहीं देख रहे हो? जब मैं मार्केट में बैठा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, तब आप कहाँ हो? आपने प्रेडिक्शंस देख के
आपने अंधाधुन नहीं कूदना है, ये एज अ गाइडेंस आपको लेनी है। अगर आपको अंधाधुन ही कूदना है ना भैया, फिर आप मेरा पेड सर्विसेज लो, जहां पे आपको एकदम पिन पॉइंट मिलेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट ऐसे उड़ाएंगे या यहाँ से मार्केट को गिरा सकते हैं। 50 पॉइंट भी अगर आपको कैप्चर करने हैं मार्केट में, तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, ये है चीजें। बैंक निफ्टी का आ रहा है 59,906, 970 का मेरा रेजिस्टेंस है, अगर आपने किसी ने ध्यान दिया हो तो। और लो है मेरा 59,501 आज का बैंक निफ्टी का, और 59,480 मेरा सपोर्ट जोन है। इसीलिए बोलता हूं मेरे लेवल्स नहीं है भाई साहब, मेरे धागे हैं, और मेरे धागे अचूक धागे हैं कि अगर टूटेगा तो कहीं ना कहीं कुछ रिवर्ट मिलेगा। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं अगर टूटेगा तो अचूक रिवर्ट मिलेगा, पर अगर नहीं टूट रहा है ना तो दादा समझ जाइए, फिर आप बाउंस लेने वाला है यहां से। अब बात करते हैं आईटी की। आईटी में हमने आज गैप डाउन बोला था और भारी गिरावट देखने को मिली। आईटी लगभग 395 पॉइंट डाउन हुआ है, 38,036 पे बंद हुआ है जिसमें उसने 38,362 का ही लो लगाया है, वो मतलब हाई लगाया है, और आपका जो 37,704 का लो है, बहुत मतलब हैवी सेलिंग आपको देखने को मिली है। जबकि मिड गैप मैंने बोला था कि मिड गैप में आपको अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और मिड गैप मात्र 27 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, जबकि ये इंडाइस एक समय पे लगभग 0.5% डाउन था। 0.59% मैंने इसको खुद डाउन देखा है एक समय पे। जब मार्केट 1:30 बजे से गिरा था उस समय ये बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बट वहां से जो उसमें रिकवरी आई है काबिल तारीफ है। तो इसी तरह की चीजें एस्ट्रोलॉजी से हमारी तरफ से आपको मिलती रहेंगी, सेवाएं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी इन सेवाओं को कैसे प्राप्त करना है कैसे नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। बाकी यदि कोई सेवा प्राप्त करना चाह रहा है तो मेरा नंबर है 8077124251, 8077124251। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके शुल्क जो है सर्विसेज का वो पे करके आप इन सर्विसेज का लाभ ले सकते हो। आपको पिन पॉइंट चीजें मिलती हैं कि कब कहाँ क्या मूवमेंट आने वाला है, राइट। दूसरा, मेरा जो लाइव इनसाइट्स वाला जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इतनी सटीक चीजें मिलती हैं तीनों सेगमेंट के लिए, इंडियन मार्केट, आपका कमोडिटी और क्रिप्टो। आप हैरान रह जाओगे कि जहां से बोल रहा हूं यहां से मार्केट में अप या साइड, अप या डाउन के मूवमेंट्स आएंगे, वहां से आते हैं। मेन रीजन यही है, ठीक है, मेन रीजन यही है कि चीजों में मत गड़बड़ाओ और मत करो ऐसे आलतू फालतू ट्रेड जैसा आज का सेशन था। और परसों के लिए मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूंगा कि भैया आप अगर हेजिंग जानते हो तो परसों ट्रेड करना, अदरवाइज इग्नोर करना, वरना आपका बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है। हेजिंग में आपका कहीं ना कहीं पैसा बन जाएगा, बच भी जाएगा, मेन है बच जाएगा, पर आप नॉर्मल कहीं ट्रेड करोगे, अंधाधुन लोगे, इधर उधर मारोगे, लॉस खाओगे, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप चीजें देखो, कुछ सीखने के उद्देश्य से देखो मार्केट को कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है कैसा नहीं, वरना बड़ा लॉस होने की संभावना परसों है, ठीक है। बाकी परसों मार्केट कैसा रहने वाला है ये आपको कल शाम को पता चल जाएगा हमारी द्वारा। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम नमस्कार, बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।